कृष्ण मथुरा घूमने गए। मथुरा में उन्होंने देखा कि एक व्यापारी की माखन और मिठाइयों की दुकान थी। श्री कृष्ण ने रूप बदला और उस मिठाई की दुकान पर गए। उन्होंने व्यापारी से कहा, मुझे आपकी सुगंधित मिठाई खानी है। व्यापारी समझ नहीं पाया कि यह कौन है, क्योंकि उन्होंने अलग ही तरह के कपड़े पहने थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में भी श्री कृष्ण इतने तेजस्वी लग रहे थे कि व्यापारी उन्हें देखकर चक्का रह गया। व्यापारी कहने लगा, मिठाई तो मैं आपको दे दूंगा, पर मुझे यह बताएं कि आप कहां से आए हैं और किस कारण मथुरा आए हैं। श्री कृष्ण ने कहा, वो सब छोड़ो, पहले मुझे वो मिठाई दो जिसके लिए आपकी दुकान बहुत प्रसिद्ध है। व्यापारी बोला, जी श्रीमान जी, मैं आपको मिठाई तो दे दूंगा, पर मैं श्री कृष्ण के भोग के बाद ही आपको मिठाई दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भले मानस, आप तो व्यापारी हो, आप तो व्यापार करते हो। व्यापार में समय का मूल्य होता है। क्या पता जब तक तुम भोग लगाओ तब तक मेरा मन ही बदल जाए। व्यापारी धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि वह बिना कान्हा को अर्पण किए किसी को मिठाई नहीं चखने देता था। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महानुभाव, मेरी दुकान के पेड़ों का स्वाद ही कान्हा के प्रेम में है। बिना भोग लगाए वह स्वाद नहीं आएगा। तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, तू जिसे भोग लगाने की प्रतीक्षा कर रहा है, क्या पता वह तेरे सामने ही खड़ा हो। प्रेम से दिया हुआ हर ग्रास ईश्वर तक पहुंच ही जाता है। व्यापारी ने जैसे ही उस व्यक्ति की आंखों में झांका, उसे उनमें पूरे ब्रह्मांड की छवि दिखने लगी। व्यापारी ने तुरंत ताजे पेड़ों का थाल उनके सामने रख दिया। जैसे ही श्री कृष्ण ने मिठाई खाई, पूरी दुकान एक दिव्य सुगंध से भर गई। श्री कृष्ण बोले, व्यापारी, आज से तेरा व्यापार केवल लाभ का नहीं, बल्कि पुण्य का केंद्र बनेगा। जो पहले दूसरों को खिलाने की सोचता है, उसका भंडार मैं कभी खाली नहीं रहने देता। इतना कहकर वह। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।